TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। पिछला संदेश में हमनी के देखनी हजा हनोक के बारे में और हाबिल के विश्वास के बारे में। ये दोनों में जमीन और आसमान के अंतर है और हमनी के इहो देखनी हजा कि कैसे और कौना तरी हमनी के उद्धार मिल सकता, कौना तरी हमनी के उद्धार के ओर बढ़ रहल बानी जा और प्रभु कैसे प्रेम करेलन। आज हमनी के देखे के हाबिल विश्वास के राह के दर्शौले। हनोक विश्वास के साथ चलत रहले और अब नूह के विश्वास के साक्षी हमें। हमरा से ऐसा बहुत से लोग यह बात के कहत रहेले कि नूह 120 साल तक प्रचार कैले और एक भी आत्मा ना बचा पाओले। ई सच बात नहीं है। ई सच बाकी बाबेल में जतना भी बेबीलोनियन वासी से ओ में से केहू के भी ना बचा पाओले। बेबीलोन निश्चित रूप से अपना विचार के बचा पाओले। वो अपना परिवार के सब लोगन के प्रभु यीशु किने ले अले। ई एगो बहुत ही बड़ बात रहे।
हमने के फिर उत्पत्ति के एक किताब में जाके नूह के बारे में जाने के जरूरी बा। तो आई एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो तो उनमें देखी उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय के 5 पद में लिखल बा। और यहोवा परमेश्वर देखले कि मनुष्य सबके बुराई पृथ्वी पर बढ़ गइल बा और ओहनी लोग के मन के विचार में जवन कुछ पैदा होता तो हरदम बुरा ही होता। इ मानव जाति खातिर बहुत ही दुख भरल बात रहे। लेकिन परमेश्वर के नजर में एगो भक्त रहन। नूह के वंशावली इहा। नूह तो धर्मी और अपना समय के लोगन में निर्दोष आदमी रहन। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलल करत रहन। नूह परमेश्वर के संगे संगे चलत रहले। उ परमेश्वर के साथ कौना तरी से चलले। इब्रानी के पत्री के लेखक कहताने कि उ विश्वास के साथ चलले। उ ओह अनदेखी चीज पर विचार करत जैसे कि परमेश्वर उनका के चेतावनी देले रहले। ओही तरी से चलत रहले। परमेश्वर के भय में जिंदगी बितौले और अपना घराना के बचावे खातिर जहाज बनौले। नूह परमेश्वर पर विश्वास कैले। जब परमेश्वर कहले कि उ इस संसार के जल प्रलय के द्वारा नाश करे जा रहल बने, वहां पर कुछ लोग रहन जौन की ई कहत रहन कि अभी तक तो एक बूंद भी पानी ना गिरल, यानी कि बरखा ना भइल। लेकिन ई बात सच रहे। पानी ना गिरल रहे, सुखार पड़ गइल रहे। लेकिन नूह बड़ा ही विश्वास के साथ जहाज बनावे शुरू कैले। काहे कि परमेश्वर कहले रहन कि जल प्रलय होई। परमेश्वर नूह के जहाँ बनावे खातिर निर्देश दिहले कि जहाज के लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ। परमेश्वर नूह से कहले कि ओह जहाज में खिड़की भी बनई है। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय के 16 पद में लिखल बा। जहाज में एगो खिड़की बनई है और ओकर एक हाथ ऊपर से छत डली है और जहाज में एक और दरवाजा रखी है और ओकरा में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनई है। इस सब खिड़की सबसे ऊपर भाग में रहे। हम कभी कभी ई विचार करीना कि ऊ कौन बात रहे कि जौन की नूह के लइका बच्चा के आपस घर लौटा ले गइलन। हमरा ऐसन लगता कि ऊ अपना घर से बहरी जाके अपन काम करत रहल हुई हैं। हो सकता हम मकान बनावे वाला होखस जौन की बाबेल में मकान बनावे के काम करत रहन। ए तरी से लोग अपना अपना व्यापार के काम के करत रहले। जब पिता उनका से जहाज बनावे के कहले, उनको ए बात के सुन के हंसी लागल। लेकिन लोग जानत रहन कि हमार पिता परमेश्वर के भय मानेलन, उनके अनुसार चललन। यदि ऊ कोनो बात कर रहल बने तो ऊ बात सच हुई। काहे कि परमेश्वर चाहत रहन कि ऊ लोगन के चेतावनी के संदेश देस। उनकर लइका बच्चा जानत रहले कि हमार बाबू झूठ नूह परमेश्वर से डरात रहले। परमेश्वर खातिर जियलन और नूह के लइका बच्चा भी जहाज के बनाव में जुट गए। काहे कि नूह परमेश्वर के खातिर विश्वास के साक्षी ठहरले। हम रुआ से एगो बात पूछे चाहतानी कि का रुआ अपना परिवार में विश्वास के साक्षी बानी? केवल सुसमाचार दिहला के द्वारा ना, बल्कि अपना जिंदगी के कारण उनकर पूरा परिवार विश्वास में आइल
और विश्वास के द्वारा जहाज बना के अपना परिवार के बचाव के कारण भी बनले। अब हम अब्राहम और इस सारा के विश्वास पर आ जाता नहीं। ए तरी ऊ परमेश्वर के वचन के द्वारा पहचानल जा चुकल बड़े। अब्राहम विश्वास के सबसे बड़ उदाहरण हवे। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर और वह आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 56 पद में लिखल बा ए तरी से, जौन के कि हमरो सामने पढ़े जा रहल बानी। सुनि ध्यान से। तोहर बाबू अब्राहम हमार दिन होखे के आशा से आनंदित भइले, उ देखले भी और मग्न भी भइले। अब्राहम में होके हमनी के विश्वास के आराधना के देखे पाई न जा। इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलावल गोले तो आज्ञा मान के ऐसन स्थान से चल गोले जवन उनका उत्तराधिकार में मिले वाला रहे। उ ना जानत रहन कि हम कहवा जा रहल बानी, फिर भी चल गोले। हाँ मित्र, परमेश्वर के आराधना रउआ के ए बात के ओर इशारा कर रहल बा कि रउआ के कौन काम करे के बा और कौन काम नेखे करे के। हमने के हवा में घुसा यानी कि मुका मारे में समय बितावे के नइखे। इ नइखे कहे के कि तोहन लोग परमेश्वर के काम में व्यस्त होख जा, लेकिन यदि उ सच में परमेश्वर के आराधना कर ले तो जौन परमेश्वर की महिमा की बात बा ओकरा के पकड़ल परमेश्वर पर भरोसा कर और उनका आज्ञा के पालन कर। ए भाग में सबसे महत्वपूर्ण बात आज्ञाकारिता बा। आराधना आज्ञाकारिता के ओर इशारा करेले। उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम के हमनी के कहानी के शुरू होता। उस सदुकी सब के उर नगर से निकाल के कनान देश में पहुंच के उहमें रहे लगले। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, तब यहोवा परमेश्वर अब्राहम के दर्शन दे के कहले, इ देश तोहरा वंश के दे देब। ऐसे उ उहवा के खातिर जे उनका के दर्शन देले रहन एगो वेदी बनौले। हाँ मित्र, जहाँ कहीं भी इ आदमी गोइलन उहाँ पर उ एगो वेदी बनौले। उ मोरिया पहाड़ के नीचे भी एगो वेदी बनौले। मित्र, अब्राहम परमेश्वर के आराधना कोइलन और वेदी बनौले। आराधना से उ आज्ञाकारिता के ओर अग्रसर भइले। आराधना से विश्वास बढ़ेला। एकरा बाद उ विश्वास के साथ परमेश्वर के आज्ञा मनले। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखत, पढ़त, समझत, सोचत, विचारत चलत चली। रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 9 पद, विश्वास से ही उ प्रतिज्ञा के देश में परदेसी होके रहले, अर्थात परदेश में इसहाक और याकूब के साथ जौन की उनके समान प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी रहन, तंबू सब में रहले। उ ओह स्थिर ने वाला नगर के प्रतीक्षा में रहन जौन के रचे और बनावे वाला परमेश्वर हमें। विश्वास से ही सारा अवस्था ढल जाए पर भी पेट से होके के सामर्थ पौली, काहे कि उ प्रतिज्ञा करे वाला के विश्वास जुग जनले। जब परमेश्वर सारा से कहले कि तोहरा एगो बच्चा होई त एगो बेटा के जन्म देबू, तो सारा के ई बात सुन के बहुत ही अजीब लागल और ई बात सुन के हंस पड़ली। सारा के विश्वास कइल बड़ा ही मुश्किल लागल, लेकिन परमेश्वर उनका के विश्वास करे के सामर्थ दिले। हमनी सबन के एह तरीके ही विश्वास करे के जरूरत बा। का
रुआ के ऊ कहानी याद बा जब एगो आदमी दुष्ट आत्मा से जकड़ल रहे। ओ लड़का के प्रभु यीशु किने ले आवल गइल। पढ़ी मरकुस 9 अध्याय के 17 से 27 पद के। एह तरी से एह पद में लिखल गइल बा, भीड़ में से एगो यीशु के जवाब दिहलन, हे गुरु, हम अपना बेटा के जौना में गूंगा भूत समाइल बा रुआ लगे ले आइल रहनिहा। जहाँ कहीं ऊ ओकरा के पकड़ेला उहमे पटक देला, ऊ मुंह में फेन भर ले आवेला और दांत पिसेला और ऐठे लागेला। और हम रुआ चेलन से कहनी हा कि तोहनी लोग ओकरा के निकाल द जा, बाकी ऊ लोग ना निकाल सकले। ई सुन के यीशु ऊ लोग के जवाब दे के कहलन, हे अविश्वासी लोग, हम कब तकले तोहनी लोग के साथ रहब और कब तकले सहब? ओकरा के हमरा लगे ले आवजा। तब ऊ लोग ओकरा के यीशु के लगे ले अइलन और जब यीशु ओकरा के देखलन तो ऊ भूत तुरंते ओकरा के मरोड़लस और ऊ जमीन पर गिरल या मुंह से फेन फेंकत लोटे लागल। यीशु ओकरा बाप से पूछलन, एकर ई हालत कब से बा? ऊ कहलन, लइका पर से ही बा। ऊ ओकरा के नाश करे खातिर कभी भी आग में कभी पानी में गिरावला, बाकी यदि रुआ कुछ कर सकतानी त हमरा पर दया क के हमार भलाई कर। यीशु ओकरा से कहलन, यदि रुआ कर सकतानी ई का बात भइल? विश्वास करे वालन खातिर तो सब कुछ हो सकेला। लड़का के बाप तुरंत गिड़गिड़ा के कहलस, हे प्रभु, हम विश्वास करतानी, हमरा अविश्वास के उपाय करी। जब यीशु देखलन कि लोग दौड़ के भीड़ लगावत त ऊ भूत के ई कही के डटलन, हे गूंगा भूत, हम तोहके हुक्म देतानी कि ओकरा में से निकल जो और ओकरा में फिर कभी भी मत खुशी है। तब ऊ चिल्ला के और ओकरा के मरोड़ के निकल गइल और लइका मरला ऐसन हो गइल। यहाँ तकले कि ढेर लोग कहे लागल कि ऊ मर गइल, बाकी यीशु ओकर हाथ पकड़ के उठौलन तो ऊ खड़ा हो गइल। सारा भी विश्वास के सामर्थ के प्रतिनिधित्व करेली। हमने के देखनी है जा इस संदेश में विश्वास के बारे में। अगर वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब तो रुए ना राउर घराना भी उधार पाई। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के समर्पण कर दी और प्रभु यीशु मसीह से कही कि प्रभु हमरा के बचावा, जिंदगी के राह दिखावा। तब देखी प्रभु यीशु मसीह रुआ के जिंदगी के राह दिखाई हैं, बताई हैं और बता के रुआ के दूर ना करी हैं, लेकिन अपना छाती से लगई हैं और रुआ के प्यार करी हैं। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की आई और अपना आप के समर्पण कर दी और कहीं, प्रभु हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा, तू ही खे के हमरा के पार लगावा। तब देखी प्रभु यीशु मसीह रुआ नैया की पतवार बन के जिंदगी के राह दिखाई हैं और रुआ प्रभु में सामर्थ के पाई। लेकिन ये सब कब होई? रुआ विश्वास करब तबे होई, ना त ना होई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।